मल्लाह ने जाल डाला, वो मछली जाल में बिध जाती है और कहते हैं भैया इस मछली का बहुत बड़ा पेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। उसका चाक लगवा करके देखा, उसमें बहुत खूबसूरत की लड़की निकलती। उसका नाम माछुंदरी नाम रखा देते हैं। और केवट को कोई संतान नहीं थी, तो केवट ने ओली लेकर के उसको ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। साथियों, जब करीब लड़की 10 वर्ष की हो जाती है तो एक दिन लड़की अपनी नाव पर खेल खेल रही थी नदी में। कहते हैं कि जाखन लिख दई रे विधाता तकदीरे, क्योंकि श्राप दे दी थी, नन्ही गाय ने श्राप दे दी थी कि जा तुम अपनी औलाद से यही काम करेगा और आंखों से देखेगा। इसलिए विधाता ने जो लिख दिया है वो कभी टलता नहीं है। अरे जाके लिख दई रे विधाता तकदीरे, करा में गाते टारी ना टारे। जाके लिख दई रे विधाता तकदीरे, करा में गाते टारी ना टारे। रामचंद्र जी बन खेन के रे, दुख सभी के भारी, माता उनकी कृपन लागी, धरनी में सर मारी। होते नहीं यारे ये जीवते नहीं यारे, कन्हैया को धीरे, करा में गाते टारी ना टारे। जाके लिख दई रे विधाता तकदीरे, करा में गाते टारी ना टारे। हर सचंदानी भे जग में, हर चंदानी भे जग में, दान की हो मन मानी। एक दिन विपत उन्हीं पे पड़ गई, डोम के हाथ बेतानी। जिन्ने भारो है एक ही जिन्ने भारो है, भंगी धार नीरे, करा में गाते जिन्ने भरो है भंगी घर नीर, करम गतारी न टरे। जेठे विधाता जैसा लग देता है वो अवश्य होगा। साथियों, यहाँ माछुंदरी लड़की अपनी नाव पर खेल खेल रही थी। वहां पारासर की तपस्या पूरी हो गई। पारासर की भई तपस्या पूरी, घर के चलन लगे। नदी पार करनी थी उनको, केवट से अब कहा न लगे। नदी का बहुत लंबा चौड़ा पाट था। उस बगल से उस बगल का ये नहीं दिखाई देता था कि नाव पर कोई पुरुष बैठा है कि कोई लेडीज बैठी है। कहते हैं केवट भैया ना लाइए, हमको उस पार कर दीजिए। साथियों, माछुंदरी ने निगाह फटकी और विचार करती है कि ये तो रंगीन कपड़ा पहने दिखाई देता। मुझे ये समझ में आता है कि कोई संत महात्मा, अरे कोई लुच्चा लफंगा होता तो मैं उसके पास ना जाती। ये बेचारा संत महात्मा है, इसको क्यों कुटुंब भई जाती है। अरे मेरे पापा तो है नहीं, नहीं थोड़ी देर बाद निकल जाते और ये बेचारे वहीं के वहीं बने रहे, इनको मैं ही निकाल लूं। नाव जाई माछुंदरी लड़की पारासर अब दिखने लगे। नियत बदल गई नज लड़की पे, से बीच धार में कहने लगे। जैसे ही पहले कुछ और निगाह थी और पारासर की जब बीच धार में पहुंच जाते हैं तो कुछ और निगाह समझ में आने लगती है। लड़की ने देखा
विचार करती है, कहती है महाराज आपका विचार क्या है। पाराशर कहते हैं कि मैं आपके साथ भोग करना चाहता हूं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी और क्या कहती है कि महाराज आपको शर्म आना चाहिए। बोले काहे की शर्म? बोले आपको लिहाज आना चाहिए महाराज। अरे बोले काहे की लिहाज? बोले सुनिए, कहां आपकी उम्र है और कहां मेरी उम्र है, तुमको ये लिहाज नहीं आती? तो लड़की क्या कहती है, अरे मैं पिता कहां की भैया। बताइए मैं आपको मैं काहे का दर्जा दे दूं, भाई का दर्जा दे दूं कि पिता का दर्जा दे दूं? अरे मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो मोर कलैया। मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो मोर कलैया। अरे बोले कोई नहीं है। बोले महाराज ऊपर देख रहे रघुरैया, मैं पिता कहां की भैया। ओ मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो मोरी कलैया। मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो। अच्छा बोले रघुरैया देखता है? बोले हाँ महाराज, प्रभु का तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि उस नेत्र से, तीसरे नेत्र से पूरी दुनिया को देखते हैं। बोले मैं उसका इंतजाम अभी किए देता हूं। साथियों पाराशर ने क्या किया, चुल्लू पानी मारा, कमंडल से एक पसर पानी भरो और भर करके उसका जाप करके आकाश को फेंक देते हैं। साथियों क्या होता है, अरे एक चुल्लू पानी मारा, अरे कोहर छा दो करिया, मैं पिता कहां की भैया। मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो मोरी कलैया। मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो मोरी कलैया। साथियों जिस समय घमासान कोहर छा जाता, कहते अब तेरा रघुरैया बहुत दूर है, वो नहीं देख पाएगा। लड़की फिर से बोलती है, तुम जान रहे कि अब कोई नहीं। अरे बोले अब कौन है? तुम समझ रहे कि अब कोई नहीं। नीचे बह रही गंगा मैया, मैं पिता कहां की भैया। मैं पिता कहां की भैया, ना पकड़ो मोरी कलैया। बोले अच्छा, अभी गंगा मैया देख रही है। बोले महाराज वही की छाती पर नाव धरी है, ये में हम तुम बैठे हैं, ये तो बहुत ही नजदीक है, प्रभु तो बहुत ऊपर दूर थे। पाराशर ने क्या किया, दूसरा चुल्लू पानी मारा, कमंडल से दूसरा पसर पानी को भरो और उसका जाप करके उस जल में फेंक देते हैं। दूसरा चुल्लू पानी मारा, अरे जल में छा गई कैया, मैं पिता कहां की भैया। मैं पिता कहां
यहाँ बूढ़े बुजुर्ग जब दो चार लोग बैठे होते हैं, चुटकुला कहानियां होती हैं। यहाँ बताया है, कहां से आओ कोहरो और कहां से आई काई, और कहां भई बिटिया बाप की लुगाई। एतई से आओ कोहरो, एतई से आई काई, और एतई भई बिटिया बाप की लुगाई। तो नजर लड़की से भोग किया है, अब नजर लड़की से भोग किया है। या पत्र हुआ बलवांजन से, अरसिया के तन से मैंने के सके रो, साधो नहीं लो साधो मन से। बोला नहीं माँ मेरे नहीं माने, न चल गए न चले गए। बोला नहीं माँ मेरे नहीं माने, न चल गए न चले गए। वो सादा रहे मन चंगा, सर से रह रही उनकी गंगा। कैसे डमरू लगे हैं बाजाने, मचल गए। बोला नहीं माँ मेरे नहीं माने, मचल गए नचले। और पानी का विराम लेते हुए, ताने मान धान चालो रमैया तो से ले हान टूटे चाहे ताने माने धाने क्या शांति से भैया। संपत देख न भूलिए, भाई बेपत पर न जो ना होती संपता ता बेपत कहाँ से हो। झूठी काया देख के मत कोई करो गुमान, साहब हाथ कमान है बूढ़ा बचे न जान। माया माया तो नांगल भई, इन 10,000 संसार। कह कबीर जन उपजे माया के वदरा, तान मान धान चाले जा। रमैया तो से धान टूटे चाहे तान मान धान चालो जा। तो से हाँ आइए भैया दयाशंकर जी।